राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग के लास्ट पीरियड में बिजी थे। पहले एग्जाम में बिजी थे, फिजिकल में बिजी थे, उसके बाद फिर पासिंग आउट परेड में बिजी थे। अब हमारी ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है और हम लोग अपनी अपनी यूनिट पर भी आ गए हैं। अब हम फ्री हो गए हैं, कुछ दिन के लिए छुट्टी जाएंगे और उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो आपके जितने भी कमेंट रहेंगे उनका रिप्लाई देते रहेंगे। तो अभी एक भैया का कमेंट था कि दीदी हम किस एग्ज़ाम पर फोकस करें, इतने सारे एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी बीएसएफ एससीएम एनटीपीसी टेट सुपर टेट जाने क्या, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो हम किस पर फोकस करें। तो पहली बात तो ये है कि इतने सारे एग्ज़ाम में से आपको कोई तो इंटरेस्ट होगा, किसी एग्ज़ाम के लिए तो इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो जिस एग्ज़ाम में आपको इंटरेस्ट है उसकी तरफ ज़्यादा तैयारी कीजिए, उस पर ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जो टेट वाले एग्ज़ाम हो गए वो उनमें कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। और ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले हो गए इनके कुछ कुछ कॉमन चैप्टर होते हैं, जैसे कि मैथ और रीजनिंग है, वो तो सभी में कॉमन ही रहती है। अभी बीएसएफ एससीएम का सिलेबस चेंज हो गया है, जो कि इसमें जीएस नहीं आएगी, क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगी बस। लेकिन जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसमें वही पिछला वाला सिलेबस है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, इस सब के बारे में आज हम क्लियर जानकारी आपको देने वाले हैं। और हम लोग भी ऐसे ही कंफ्यूज होते थे कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हम आपको फिजिकल की तैयारी करें या फिर पढ़ाई करें या फिर टाइपिंग की तैयारी करें, ये सब भी आपको बताएंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल बताएंगे कि आपको क्या कैसे तैयारी करना है। तो चलिए कीर्ति शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें भी इसका बहुत रहता था कि यार क्या पढूं, कि टाइपिंग करूं, फिजिकल करूं, कि ये जॉब करूं। कभी लगता है ये जॉब अच्छी है, ये पेपर आ गया, तो इसका बहुत कन्फ्यूजन हमको भी रहता था। लेकिन फिर इन कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन तो खुद को ही निकालना है। तो फाइनली सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला, जैसे अभी कोई मेरा 1-2 मंथ में जैसे फिजिकल होने वाला है, जैसे अभी आपका बीएसएफ एससीएम का फिजिकल होगा, तो आप पहले क्या कीजिए, सुबह 2 घंटे निकालिए 6 से 8, जिसमें आप फिजिकल में दीजिए, अच्छे से दीजिए। फिजिकल में एक टाइम दीजिए, भले ही फिजिकल में अच्छे से टाइम दीजिए, 6 से 8 पूरा फिजिकल कीजिए। फिर 8 से 9, 9 से 10 आराम से ब्रेक लीजिए, थोड़ा सो जाइए, खाना खा लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कुछ कुछ ऐसे खा के थोड़ा रेस्ट कर लिया। फिर आप अब पढ़ाई भी करना है आपको, क्योंकि कोई फिजिकल पे तो डिपेंड है नहीं अभी तो आपको पढ़ाई करना है। फिर 10 से लेके 11, 12, 1, 3 घंटे आप पढ़ाई कीजिए 1 बजे तक। आराम से अच्छे से पढ़ाई की आपने, फिर 3 बजे 1 बजे से आप खाना खाओ और फिर 3 बजे तक रेस्ट करो आराम से, 2 घंटे सो जाओ, 1 घंटे और 1 घंटे खाना खा के थोड़ा देख लो आगे पीछे घूम करके। और फिर आप 3 बजे से फिर पढ़ने बैठिए, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक 7 बजे तक पढ़ सकते हो आराम से। 4 घंटे यहाँ हो गए आपके पढ़ाई के। इस 4 घंटे में आपको क्या करना है, बिकॉज आपकी अब टाइपिंग भी आने वाली है, तो 1 घंटे तो कम से कम टाइपिंग अभी से दे के चलिए। भले ही आपका अभी फिजिकल नहीं हुआ है, रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है उनको तो टाइपिंग और ज़्यादा करनी है। लेकिन 1 घंटे प्रैक्टिस सब लोग करें, बैक स्पेस बंद करके, सब जैसा जो रूल्स वगैरह है उनको फॉलो करते हुए, क्योंकि टाइपिंग इसकी हार्ड होती है, सबको पता है। इसलिए टाइपिंग के लिए भी आपको टाइम निकालना है इसमें। 1 घंटे कम से कम अभी टाइपिंग कीजिए आप। 3 घंटे यहाँ पढ़ाई होगी, 1 घंटे टाइपिंग हो गई। फिर आप शाम का खाना खा लीजिए और फिर 7 से 8 आप खाना खा लीजिए, आराम से फ्री हो जाइए। 8 से 10 2 घंटे फिर पढ़िए। 7 घंटे जो कि पहले हो चुके थे, 2 घंटे ये मिल गए आपको, 9 घंटे आराम से हो गए। और यदि इतने में भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता तो 1 घंटे 10 से 11 आप और पढ़ सकते हैं। वैसे कितने में आप बहुत थक जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यदि कोशिश करना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है। तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन लाइए और कोशिश करिए। हाँ, आपको क्योंकि हारना नहीं है कभी भी। पढ़ोगे तो पक्का है कि कोई ना कोई जॉब लग जाएगी। आपने 1-2 घंटे कम पढ़ा तो इससे क्या है कि आपका बढ़ता जाएगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तैयारी का, फिर डिमोटिवेट हो गया यार तब से जॉब नहीं लगा। और अगर ऐसे बढ़ते जाओगे, 1-1 घंटे बढ़ाओगे ना रोज, तो तुम्हारी पढ़ाई उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जहाँ से एक जॉब नहीं, आपके पास 4 जॉब घूमेगी कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। जैसे अभी बोल रहे हो कि मैं ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, फिर ये बोलोगे दीदी मैं ये जॉब करूँ कि ये जॉब करूँ, ये जॉब करूँ। आपके पास एक नहीं 4 जॉब होगी फिर आपके पास।
जैसे कि हम लोग भी केवल तैयारी करते थे, जो कि कॉमन सब्जेक्ट थे, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गई, हिंदी हो गई, इन पर फोकस करते थे। तो जैसे कि एसएससी आया तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ, सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस में हुआ, एमपी पुलिस में हुआ, इन सब के टेस्ट क्वालिफाई हुए, और इसके भी एडब्ल्यूपीओ ये सब AWTPO यूनिवर्सिटी का, मेरा भी सेम, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, ये CRPF का HCM, मतलब काफ़ी एग्जाम एक साथ आए। मतलब जब लगता है ना कि यार क्या पढूं, लेकिन उस टाइम पे पढ़ते रहना यार, हो जाएगा हो जाएगा। जैसे अभी लग रहा है कि यार किसका पढूं, कौन सी जॉब लगेगी, फिर आपके पास भी ऐसे चांस होगा, दीदी ये जॉब करूं, ये जॉब करूं या ये जॉब करूं, आप चूज करोगे कि कौन सा बेटर है मेरी तरह। इसलिए आप अभी पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको फिजिकल अभी बेस भले ही से एक टाइम कर सकते हो फिजिकल, इतना टफ भी फिजिकल नहीं है इसका, लेकिन एक टाइम अच्छे से फिजिकल करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल करना है कि हाँ 1-2 घंटे टाइम दिया है तो फिजिकल के लिए दिया है मैंने पूरे टाइम। फिर रेस्ट करके फिर पढ़ाई भी करना है आपको, फिर टाइपिंग की भी तैयारी करनी है। और मेरे अनुसार जौन सा पेपर आपका नज़दीक आने वाला है उस पेपर का मॉक टेस्ट भी अवश्य लगाना है आपको, एक मॉक टेस्ट कम से कम जरूर लगाना है। और आपको ऐसे नॉर्मली पढ़ने नहीं बैठ जाना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है प्रॉपर। आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो 24 में से आप 7 घंटे सोओगे, 2 घंटे खाना खाओगे, 9 घंटे हो गए, 2 घंटे रेस्ट करोगे, 10-11 घंटे हो गए, 1 घंटे और मान लीजिए तो 12 घंटे हो गए। 12 घंटे आपके बर्बाद हो गए। 12 घंटे में से आप 2 घंटे फिजिकल करोगे तो 10 घंटे बचे। 10 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, 10 घंटे में से 1 घंटे टाइपिंग कर सकते हो। अब बचे 9 घंटे। 9 घंटे में आप सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। और 9 घंटे में भी डिवाइड कीजिए कि मुझे अभी 1 घंटे में पहले कंप्यूटर पढ़ना है, पेपर आने वाला है, 1 घंटे में जीएस पढ़ना है, 1 घंटे में हमको रीजनिंग करना है, 1 घंटे में मैथ करना है, 1 घंटे में क्लरिकल एप्टीट्यूड है वो करना है। अगर आपका जो नज़दीक एग्जाम है उसमें 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मतलब उसका भी एक टाइम टेबल पूरा बनाइए कि इस टाइम मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा, इस टाइम इस चीज़ को पढ़ूंगा। उसमें भी चैप्टर वाइज डिसाइड कीजिए, मुझे ये चैप्टर नहीं आता है तो आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट खोलूंगा। ऐसे आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें पूरा क्लियर करो कि इस टाइम मैं एक चीज़ पढ़ूंगा, इस टाइम ये सब्जेक्ट, तो आपका धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा आपको कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और मेरे मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गए। हाँ, और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का मैथ वीक रहता है तो मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। जीके तो सबकी ही वीक रहती है, ज़्यादातर लोगों की वीक रहती है, तो जीके पर भी आपको 3-4 घंटे लगाने हैं, क्योंकि जीके तो बहुत भंडार है पूरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जीएस दैनिक जीवन में और बाकी हर जगह आपको जानकारी के लिए जीएस मतलब आना चाहिए। तो आप जीएस को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि अच्छा यहाँ ये हुआ, ये घटना से रिलेट करके पढ़िए, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इतनी कोई कठिन चीज़ नहीं है। हाँ, जैसे कि बीएसएफ जो एससीएम का पेपर है उसमें जीएस नहीं आनी है, लेकिन फिर भी आप अदर एग्जाम की तैयारी के लिए जीएस पढ़ते रहिए। करंट अफेयर तो आपको ज़रूरी ही है पढ़ना, हम लोग भी पढ़ते हैं। आप कुमार गौरव सर की क्लास देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम यदि आप 1-2 घंटे नहीं ले सकते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है एक यूट्यूब चैनल, उस पर भी 15-20 मिनट की क्लास चलती है, वो भी देख सकते हो। तो ऐसे ही आप सब एग्जाम ऐसा मत लो कि और इसको बोर मत बनाओ अपने सर पे कि ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, उससे अच्छा है कि कुछ ना पढ़ूँ। ऐसा नहीं करना है आपको, ये सोचना है यार आगे चल के, जैसे हम लोग बता रहे हैं ना कि हमारे पास आज चांस है कि हम कौन सा जॉब करें, हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। ऐसे आप ये सोच के चलो कि आज मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, इसके लिए पढ़ रहा हूँ, इतना हमें सोचना पड़ रहा है ना। ऐसे मेरे पास एक ऐसा अवसर आएगा कि हम चूज करेंगे कि हम कौन सी जॉब करना है। इस मोटिवेशन को साथ में रख के कि आज हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, इसको मोटिवेशन इसलिए बनाइए कि हम आगे जॉब कोई सी भी हासिल, हमें सब जॉब मिलेंगी और हम कोई सा चूज करेंगे, तो वो एक अच्छा मोटिवेशन आएगा आपके अंदर उससे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी एक एग्जाम पर फोकस ना करके अपने चैप्टर, अपने सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो आपके लगातार लाइन से सारे एग्जाम क्लियर होंगे। जैसे सेम मैंने भी किया था, एसएससी का बैच लिया था नॉर्मल, और उसको एक बार सिलेबस कंप्लीट किया। टेस्ट बुक पे मैंने टेस्ट लगाने शुरू किए और टेस्ट भी काफ़ी लगा लिए मैंने। और फिर जैसे ही ये फॉर्म आए, एक साथ फॉर्म आए, तो मेरी एज भी हो गई थी, तो जितने भी एग्जाम दिए ना उतने नॉर्मली सब क्लियर होते ही चले गए, क्योंकि मैंने एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट किया और ये नहीं देखा कि किसके लिए है, बस बाकी मॉक लगाए टेस्ट और पेपर देते जाओ, अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे आपके।
जो एग्ज़ाम में आपको इंटरेस्ट हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और जो एग्ज़ाम पास आने वाला हो उसके मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने का क्या तरीका है? मॉक टेस्ट लगाने का ये तरीका है, मैं आपकी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे कि आपका मैथ वीक है, मैथ में भी ये देखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वीक है, उस चैप्टर के ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। उस चैप्टर को पहले तो पूरा कवर करना है। चैप्टर में भी कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा वीक है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसके बहुत सारे सवाल लगा लेने हैं पहले, उसके बाद टेस्ट लगाना है। जैसे जीएस का टेस्ट लगा रहे हैं तो जीएस में भी देखना है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। जो वीक है उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसी चैप्टर को पकड़ के टेस्ट लगाना है। हाँ, ऐसे ही करना है। ऐसा क्या मेरे मन में भी आता है यार टेस्ट लगा लिया यार, कम नंबर आए यार छोड़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि उस कम नंबर क्यों आए इसको बजाय रखना, क्यों आए, क्या गलत हुआ, तुरंत जाके उसका आंसर खोलो, पूरा जितना सॉल्यूशन है जिसका पूरा सॉल्यूशन एक बार कंप्लीट करो। ये सवाल गलत कैसे हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन देखो, उस टॉपिक को कंप्लीट करो। यदि आपने 2 घंटे का टेस्ट लगाया है तो आपको 2 घंटे सॉल्यूशन के लिए भी लगाने हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि टेस्ट लगा दिया बस हो गया नंबर आ गया खत्म करो, ऐसा नहीं। मैं कई बार ऐसा मेरे मन में भी आता था, लेकिन फिर ये सोचते थे गलत हुआ क्यों, वजह क्या रही, मुझे आया क्यों नहीं। इस वजह को लेके आप टेस्ट को आंसर को खोलेंगे और फिर सब आंसर एक तरफ से पढ़ेंगे, फिर आपको याद रहेगा कि हाँ ये गलत हुआ था, ऐसे करना है इसको। जो टॉपिक वीक है इसको लगा यार ये तो आता नहीं है मुझे, तो तुरंत उसका यूट्यूब पे खोलो या फिर बुक खोलो, तुरंत वो चैप्टर तुरंत टॉपिक पूरा कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो दोस्तों आप इन्हीं सब टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपके लाइन से सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे, और एक बस क्लियर नहीं होगा, सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई सा टॉपिक और लग रहा है कि हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी सभी कमेंट का रिप्लाई देंगे, और अगर टॉपिक होगा तो हम उस पर वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। फिजिकल अब बस होने ही वाला है आपका, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब आप फिजिकल की मैं बोल दिया हूँ 2 घंटे आपको प्रिपरेशन डेडिकेशन के साथ करना है, और पढ़ाई भी अपनी करते रहना है। इसमें कोई भी डिमोटिवेट मत होइए कि मेरा ये एग्ज़ाम करना है, ये सब कोई नहीं। आज मैंने आपको पूरा एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया है, और तो आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि मुझे कैसे क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका ज़्यादातर जो सिलेबस है वो। दोस्तों आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए हो वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपकी सभी कमेंट का रिप्लाई देंगे और वीडियो बना के उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, राधे राधे।